तक पहुंचाए और आप मोहब्बत के साथ समाप्त करें। आइए पूरा मजमा अपने हाथों को उठा करके इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमत आलम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुक या अल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अलैका या रसूलल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअअज़ फ़ीहिम रसूला। वाह वाह। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, वाह वाह वाह। डूबे न डूबा हमारा नबी। आइए कुछ अर्ज करने से पहले हम सब मिलकर सरवरे कायनात फख्र मौजूदात की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी मैंने खुतबे के बाद जिस आयत करीमा का तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअअज़ फ़ीहिम रसूला। बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा। रब तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उसने हमें बेशुमार नेमतों से माला माल फरमाया है। हम उसकी किन किन नेमतों का तस्करा करें, आप जिधर निगाह उठाकर देखिए उसी की नेमत का जलवा नजर आएगा। आसमान उसी की नेमत, जमीन उसी की नेमत, हवा उसी की नेमत, खाना उसी की नेमत, दाना उसी की नेमत, जान उसी की नेमत। गर्ज की सारी चीजें अल्लाह की नेमत है और अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। वाह वाह। मगर परवरदिगार आलम का करम तो देखिए, उसने अपने बंदों पर अनगिनत नेमतों से नवाजा मगर किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया। मसलन अक्लो शऊर से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, इल्म फन से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, आसमान का शामियाना लगाया मगर एहसान नहीं जताया, जमीन का फर्श बिछाया मगर एहसान नहीं जताया, आसमान से पानी बरसाया मगर एहसान नहीं जताया, जमीन से दाना उगाया मगर एहसान नहीं जताया, इज्जत व अजमत से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, कहकशा के जमाल से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, चाँद की चांदनी से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, हाथ अता की मगर एहसान नहीं जताया, कान को कुव्वत गौइयता की मगर एहसान नहीं जताया, हाथ को पकड़ने की सलाहियत अता की मगर एहसान नहीं जताया, पाँव में चलने की सख्तता की मगर एहसान नहीं जताया। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को वजूद बख्शा
मगर एहसान नहीं जताया। हजरत यूं नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में अंबिया किराम को भेजकर एहसान अजीम फरमाया, लेकिन कहीं ये नहीं कहा कि ऐ लोगों, मैंने आदम को सफीउल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, नूह को नजीबुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, इस्माइल को ज़बीउल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, और मैंने ईसा को रूहुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। मगर हजरात, जब जिक्र करना हुआ, मकसूद हुआ मदीना के ताजीदार का, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार का, शाफ़े शुमार का, उम्मत के गमखार का, तो परवरदिगार आलम ने कुरान मुक़द्दस में लक़द मन्नल्लाहु फरमाकर सरकार की अज़मत का परचम लहरा दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ और पर एहसान जुटाकर सारी मखलूक में आपको मुमताज़ बुलंद फरमा दिया है। इसीलिए तो बरेली की सरज़मीं से मेरे इमाम पुकार उठते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अब क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हज़रात, हो सकता है कि किसी के जहन में ये बात आए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बेशुमार नेमतों में से किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया। आखिर सरकार की आमद पर एहसान क्यों जताया? इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया वालों, बिलखुसूस मोमिनों के दिलो दिमाग में ये बात अच्छी तरह बैठा देना चाहता है कि दुनिया की सारी नेमतें अपनी जगह और मेरे महबूब की अजमत अपनी जगह, उन्हें तुम दुनिया की और नेमतों की तरह मत समझ लेना। उनका जिक्र खुसूसियत से इसलिए किया जा रहा है ताकि तुम उनकी अजमत समझ सको, उनकी कदर मंज़िल का अंदाजा लगा सको, उनकी मोहब्बत से अपने सीना को मदीना बना लो। ये तुम्हारी जिंदगी की मेराज है, इसी में कामयाबी का राज है। और भला एहसान क्यों न जताया जाए? हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़क़ाल वल अर्ज़ीन, यानी महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता, न जमीन पैदा करता न आसमान। इसीलिए तो बरेली की सरज़मीं से मेरे इमाम अहले सुन्नत आकाए नेमत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी बरेली की सरज़मीं से पुकार उठते हैं, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, वाह 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 वाह, तुम्हारे लिए, चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। भाई जिंदाबाद। हज़रात, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे मोहसिन हैं, और सिर्फ हमारे नहीं बल्कि मोहसिने कायनात हैं। मोहसिने कायनात एक ऐसा लफ्ज है कि नाम का जिक्र तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन हर एक का ज़हन वहां पर पहुंच जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं आला हजरत, जो ही आपने आला हजरत कहा, हर एक का जहन न किसी खानका की तरफ जाता है, न किसी दरसगाह की तरफ जाता है, न किसी और आला की तरफ जाता है। अगर जहन जाता है तो उसकी तरफ जाता है जिसके उसकी तरफ जाता है जो बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी है। इसी तरीके से जब आप लफ्ज़ मुफ्ती आज़म हिंद बोलते हैं तो आपका जहन किसी और मुफ्ती की तरफ जहन नहीं जाता, न किसी और मुफ्ती आज़म की तरफ जहन जाता है। अगर जहन जाता है तो बरेली की मुस्तफ़ा रज़ा खान शहजादे आला हज़रत की तरफ जहन जाता है। अगर इसी तरीके से आप जब लफ्ज़ ताजुल शरीयत बोलते हैं तो आपका जहन किसी और तशरीयत के ताज वाले की तरफ जहन नहीं जाता है। अगर जहन जाता है तो बरेली की अख्तर रज़ा की तरफ जाता है। इसी तरीके से जब लफ्ज़ मुहसिने कायनात बोला जाता है तो आपका जहन किसी का जहन न किसी सियासतदान की तरफ जाता है, न किसी हुक्मरान की तरफ जाता है। अगर जहन जाता है तो उसकी तरफ जाता है जिसके बारे में मेरे इमाम बरेली की सरज़मीं से पुकार उठते हैं, उसको पुकार उठते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान, जान है तो जान है। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमत आलम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, मुहसिने कायनात का मतलब ये हुआ कि जितनी चीजें वजूद में आ रही है उन सब पर एहसान करने वाली जात। अब देखना यह है कि
तो उसका एहसान कैसे है और हर एक चीज पर कैसे है, तो मैं इसी बात को आपके सामने रखता हूँ। मिसाल के तौर पर एक सेब ले लीजिए। सेब जो मार्केट में आप बड़े आसानी के साथ हासिल करते हैं और हासिल करके उसे अपने दस्तरखान पर सजाकर इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, उसी पर हम गौर करते हैं। जरा सोचिए कि एक फल है जो दरख्त से पककर तैयार होकर आपके पास आता है और हम उसे इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। ऐसा नहीं है कि सेब सिर्फ सुन्नी इस्तेमाल करते हैं, सुन्नी के घर में आता है, बद मजहबों के भी आता है, बददीनों के यहाँ भी आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इस्तेमाल करते हैं। आइए जरा उसी पर हम गौर करते हैं। आप जितना जानते होंगे कि ये फल दरख्त से पककर तैयार होकर आपके पास आता है, तो आइए हम उसी फल के बारे में गौर करते हैं, सोचते हैं और देखते हैं कि सरकार का एहसानात किन किन चीजों पर है और कैसे कैसे है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, एक फल से इस सब सेब एक जो फल है वो दरख्त में जब लगता है तो जमीन अपनी ताकत उस फल को उस दरख्त को पहुंचाती है और फल वो दरख्त अपनी ताकत उस फल में पहुंचाता है। इसी तरीके से फल बढ़ता रहता है। लेकिन जब फल के बढ़ने का काम मुकम्मल हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो जमीन अपने काम करना बंद कर देती है। अब जमीन की ताकत की और उसकी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। इसी तरीके से जब फल मुकम्मल बढ़ जाता है तो जमीन अपना काम करना बंद कर देती है। अब अल्लाह का हुक्म चांद, सूरज, सितारे पर होता है। सितारों को अल्लाह तबारक व तआला सूरज को हुक्म देता है। वो सूरज अपनी सुवाओं, अपनी गर्मियों, अपनी हरारतों के जरिया उस फल के अंदर पकने का काम शुरू कर देता है और उसके अंदर और जो फल पकता है उस सूरज की सुवाओं से पकता है, सूरज की गर्मी से पकता है, सूरज की हरारतों से पकता है और उसके अंदर जो आप टेस्ट महसूस करते हैं ये बड़ा टेस्टी है, ये बड़ा जायकेदार है। ये जो हम टेस्ट महसूस करते हैं ये कहां से आता है? ये सितारों की वजह से आता है, सितारों की चाल की वजह से आता है। अब अल्लाह का हुक्म चाँद पर होता है कि ऐ चाँद, मैंने तुझे हसीनो जमील बनाया, तेरे हुस्न का चर्चा जमीन और आसमान में है। ऐ चाँद, अब चल, तेरी ड्यूटी ये है कि मेरा बंदा हुस्न को ज्यादा पसंद करता है, हुस्न वाला है। ऐ चाँद, अब चल, तेरी ड्यूटी ये है उस फल के अंदर हुस्न पैदा कर। चुनांचे चाँद की चांदनी से उस फल के अंदर हुस्न पैदा होता है। और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप उसी फल पर गौर करो, जरा सोचो कि उस फल, एक फल जो है उस फल को पकाने में, बढ़ाने में, उसमें लज्जत और टेस्ट डालने में जमीन भी अपनी खिदमत दे रही है। आसमान का सूरज भी उसकी खिदमत में लगा हुआ है, सितारे भी उसकी खिदमत में लगे हुए हैं, चाँद भी उसकी खिदमत में लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सुन्नी इस्तेमाल करते हैं, गैर भी इस्तेमाल करते हैं और उससे लज्जत भी हासिल करते हैं। जरा आइए हम उसी पर गौर करते हैं और सोचते हैं और जमीन से पूछते हैं कि जमीन, तूने तो उस फल का वजूद दे दिया है, लेकिन तू किसकी वजह से आया है? ऐ सूरज, तूने तो उस फल को पका दिया है, लेकिन तू किसकी वजह से आया है? ऐ सितारे, तूने तो उस फल के अंदर जायका तो डाल दिया है, लेकिन तू किसकी वजह से आया है? ऐ चाँद, तूने तो उस फल के अंदर हुस्न पैदा तो कर दिया है, लेकिन तू किसकी वजह से आया है? हर एक से पूछते चले जाइए, हर एक का जवाब यही होगा। जमीन बोलेगी वो जो न थे तो कुछ न था, कहेंगे वो जो न था, चाँद कहेगा वो जो न थे तो कुछ न था, बल्कि पूरी कायनात कहेगी वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आप एहसान अगर एक उस फल में महसूस करते हैं तो मुझे बताइए वो कौन सा फल है जिसको जमीन अपनी ताकत नहीं देती है? वो कौन सी ग़िज़ा है जिसको आसमान का सूरज, चाँद, सितारे अपनी खिदमत के लिए खिदमत नहीं देते हैं? इसका जिक्र कुरान करीम यूं करता है, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि जमीआ, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन और आसमान को आपके हुक्म के ताबे कर दिया है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जमीन बनी इंसान के लिए, आसमान बना इंसान के लिए, आए नबी के सदक़े में, लेकिन आए इंसान तो किसके लिए बना है? जरा ये तो बता। इसका जवाब जमीन नहीं देगी, इसका जवाब आसमान नहीं देगा। इसका जवाब अगर देगा तो बरेली का रजा खान बरेली के सजमे से पुकार उठता है और कहता है, जमीन जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों और दोस्तों, बिला शक सुबह
सरकार की आमद हमारे लिए रब तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है और उस नेमत अज़मा की चर्चा करना हमारा दीनी और इखलाकी फरीजा है। उसकी मोहब्बत का चर्चा करना हमारा ईमानी भी तकाजा है और एक आशिक़ सादिक और मुहिब्ब रसूल की तमन्ना तो वो होनी चाहिए। इसकी तर्जमानी मेरे इमाम बरेली की सजमे से पुकार उठते हैं, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। रूहे इंसानी को गिज़ा मिल जाती है, इस्लामी आवाज जहां तक जाती है, ऐसी ही तकरीर की सख्त जरूरत है, तब कहीं जाकर के बेदारी कौम में आती है। ऐसी ही तकरीर की सख्त जरूरत है, तब कहीं जाकर के बेदारी कौम में